हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मैं खुर्रम। नाम है वजात। तो यार विजय दीदी ने ताकि जी को मतलब कि वो बोल ही दिया कि भाई इनके साथ रिलेशन अच्छे करो तभी तो आगे की बात चलेगी कुछ। हाँ, तो वरना इस तरह सती और दूर हो जाएगी। हाँ, और वो और कितने करीब हो जाएगी भगवान शिव जी के। हाँ लेकिन अब आगे देखते हैं आगे और क्या ये गेम खेलते हैं। इनकी हाँ मास्टर प्लानिंग बहुत हाई लेवल की जा रही है इस हाँ। टाइम। हाँ ना, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। प्रभु, आप तो सदैव वैराग्य का प्रतीक माने जाते रहे हैं, हाय हाय। परंतु अब विवाह के उपरांत आपका इस तरह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, क्या ये आपके दर्शन शास्त्र के नियमों के विपरीत नहीं होगा? तो क्या अब आप सदा के लिए वैराग्य को त्याग देंगे प्रभु? नहीं ऋषि कश्यप, वही ना, हमेशा के लिए। नहीं कदापि नहीं। नहीं। विवाह सृष्टि के उद्धार के लिए और सांसारिक क्रम के निरंतर चलते रहने के लिए अनिवार्य है, ये भी है। और यही कारण है कि मैंने ये विवाह स्वीकार किया। हाँ। अब रहा प्रश्न वैराग्य का, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार और मेरी विचारधारा के अंतर्गत विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। सती से मेरा ये विवाह इसी बात का आदर्श उदाहरण बनेगा। वाह, ये तो भाई ये सही कैसे बोले। संभव है महादेव? ओहो तक याद है। विवाह और वैराग एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं? विवाह प्रवृत्ति धर्म का प्रतीक है, जिसके द्वारा परिवार की स्थापना होती है, हाँ ये तो है। और परिवार की स्थापना से ही उत्पन्न होती है सांसारिक मोहमाया और इच्छाएं। उन इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु हम देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। हाँ, ये तो है। विजय दीदी को देख। और इसी कारण वो अपनी कर्तव्य, चाल में नियम, कामयाब विधि हो रही विधान है। ये सब अनिवार्य हो जाता है। किंतु वैराग्य तो निवृत्ति धर्म का प्रतीक है, जिसमें अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर सांसारिक मोह माया से दूर रहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य माना जाता है। जहां ना कर्तव्य महत्व रखता है, ना उसका विधि विधान, हाँ और ना ही नियम से कोई सरोकार है। दोनों ही विपरीत दिशा में जाते हुए मार्ग हैं। दोनों का लक्ष्य उतना ही भिन्न है जितना ये पृथ्वी और वो आकाश। ये ऐसा समझा रहे हैं जैसे पता नहीं। हाँ। भला दोनों का मिलन कैसे संभव है महादेव? महादेव जी को सबके समझा। साथ रहते हुए भी किसी का मोह न कर। ये भी तो वैराग्य हो सकता है प्रजापति। ओहो विजय दीदी। विवाह के नियमों का पालन करना, किंतु माया में न उलझना, अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना, ये वैराग्य के रूप ही तो है। ये सती की हंस रही है। यदि कोई विवाहित जीवन की इस परिभाषा को अपना ले, तो वैराग्य और विवाह हाँ, एक दूसरे के पूरक अवश्य बन सकते हैं, हाँ। ये तो है। और यही सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ विवाह का उदाहरण बन जाएगा। हाँ जी। अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना
सुनने में अवश्य अच्छा लगता है महादेव, परंतु विवाह के पश्चात ये संभव कैसे? ये हम संभव भाव को कैसे? कैसे दूर रख सकते हैं? कहने और करने में बहुत अंतर होता है महादेव। मैं जो कहता हूँ उसका पालन भी करता हूँ। ना आप तो यज्ञ में विश्वास नहीं रखते, इसी कारण यदि संभव होता तो मैं आपसे निवेदन अवश्य करता। ये आप यज्ञ जो में कह विश्वास रहे नहीं करते? हैं, उसके प्रमाण हेतु कल मेरे नियम और विधि विधान का पालन करते हुए मेरे यज्ञ में सम्मिलित होकर दिखाएं। मेरे यज्ञ में सम्मिलित हो के बताए। ये चाल कामयाब हो रही है। मुझे ही नहीं, इन सबको भी विश्वास हो जाता। कि विवाह उपरांत अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति की जा सकती है। प्रजापति दक्ष, ये संभव नहीं है। कल प्रातः महादेव ये देवी इनको सती के फंसा साथ रहा है। कैलाश की ओर प्रस्थान करें और आपका यज्ञ तो उसके पश्चात ही आरंभ होगा। हाँ नहीं ऋषियत, यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं? ये देख यार, हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। वाह ये देख। अब मैं यज्ञ उपरांत ही यहाँ से प्रस्थान करूंगा। हाँ ये देख यार, ये देख। हाँ ये इसको कहते हैं भोलेनाथ। विजय दीदी को देख के कहती है, मुझे ही हमारा नहीं, बात- हाँ, इन सबको भी विश्वास हो जाता। उनको वैसे ही विश्वास है। हाँ, ये कि फिर विवाह उपरांत अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति की जा। प्रजापति दक्ष, ये संभव नहीं है। कल प्रातः महादेव देवी सती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करें लेकिन इनकी चाल ही आपका कुछ यज्ञ हाँ, तो उसके पश्चात ही आरंभ होगा। नहीं ऋषियत, अब मैं यज्ञ उपरांत ही यहाँ से प्रस्थान करूंगा। वही ना। ये भी सोच में पड़ रही है। ये विवाद दो दर्शन शास्त्रों का है। ये तो है। इनके मतभेद को दूर करना अनिवार्य है। और अब तो प्रजापति दक्ष हमारे संबंधी भी हैं। हाँ, सुसर है ना एक तरह से। यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। हाय हाय हाय, ये देखना। ऋषि अत्रि, आप तो मेरी हर बात पर संदेह करते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, हमने महादेव को आमंत्रित किया लेकिन उसमें कोई चाल है। नहीं ना। महादेव ने इस यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा स्वयं व्यक्त की और स्वयं रहती तुमने बातें ही ऐसी कही हैं और ये मेरे तो जमाता मानते है। नहीं। भला मैं इनकी इच्छा पूर्ति कैसे नहीं करूंगा? हाँ, हैं। अब मेरे लिए ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर कुछ मुझे लगता भाई रोला है ही सोचा याद भाई मेरे लिए ही क्यों, सबके लिए। ये यज्ञ एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। कौन सा अध्याय का आरंभ करेगा? पिछली बार भी इसमें आप आरंभ कराया सबकी था। उपस्थिति पिछली अनिवार्य बार है। भी। हाँ अवश्य पधारिएगा। अब दक्ष जी क्या करने जा रहे हैं? देखिए विजय हाँ। दीदी ये कर रही है। आधी चाल लेने में कामयाब है। हाँ एक्सेप्ट कर रही है उन्होंने कहा, मैं आऊंगा। वाकई यार महादेव जी वाकई बोले। वही ना। मुझे भय है कहीं आप ये सब पुनः महादेव को अपमानित करने के लिए तो नहीं कर रहे। देखा मेरे परिवार के सदस्य ना जाने जो कब हमने मुझे सोच समझने रखा। का प्रयास करें।
उनको शक हो रहा है ना। यह आरोप है। मैं तो केवल यज्ञ कर रहा हूं। शिव का उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्होंने इस यज्ञ में आहुति देने की अपनी इच्छा प्रकट की है। इच्छा नहीं रखी, दक्ष जी ने बातें ऐसी बोली हैं। मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता हूं? अब तो वो हमारे जमाता है, परंतु मैं प्रजापति दक्ष अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिव को इस यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा तभी दूंगा जब वो अपने आप को इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य प्रमाणित कर देंगे। मतलब प्रूफ दे देंगे। कैसे? लेकिन होगा कैसे ये? दक्ष जी ने फिर एक और चाल चल दी, लेकिन क्या तो मैंने यज्ञ में तो आने का नहीं बोला, उन्होंने खुद ही एक चारा किया, उन्होंने खुद ही भाई आने का उन्होंने बोला। बातें ये जो हुआ, ऐसी वो- कही कि यज्ञ जी मानते, आप तो मानते नहीं यार। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो दक्ष जी कहते हैं कि जिस तरह महादेव जी यज्ञ को मानते नहीं है। हाँ, तो- ये क्या मतलब हाँ, ये मतलब- यज्ञ है क्या वे? हाँ, यज्ञ होता है क्या? ये तो कोई पूजा हाँ। या किसी चीज की शुरुआत के लिए आई थिंक ये उस तरह का करते हैं ना यज्ञ। अब यार इसका मुझे हाँ, कुछ चीज 100% पाने बिल्कुल, मैं के तो लिए, 100 हाँ। क्या 1% भी नहीं पता हाँ, मुझे इस चीज बताइएगा का। कमेंट हाँ, सेक्शन ये में। कमेंट में आप लोगों ने बताना है लाजमी। लेकिन देखो, आप किसी बंदे को बोलो यार, मतलब शादी करने के लिए एक होना जरूरी होता है, हर हाँ। तौर तरीके मिलाना जरूरी होता है। आप तो यज्ञ को मानते नहीं हो, हाँ, तो ये ये- चीज कहाँ से पूरी होगी? तो महादेव जी ने बोला यार देखो, अब एक महादेव है, देवों के देव महादेव, बिल्कुल। अब आप एक बात कर रहे होगे तो यार उनके लिए क्या ये चीज कमी है? वो तो हाँ। किसी चीज में भी शामिल हो सकते भाई हैं यार। कौन के लिए कौन सी कही हाँ, भाई वो है। अब दक्ष जी ये बहाना बना रहे हैं कि यार वो इन्होंने देखा, ये खुद इन्होंने हाँ भरी है, हाँ, भरी है, मैंने तो नहीं बोला। मैंने- हालांकि भाई फुल शुरुआत ही आपने की है कि माने। इतनी बातें मार मार के, और जब हाँ। महादेव जी ने जवाब दिया तो विजय दीदी का मुंह बन गया। फिर दक्ष जी ने बोला और उन्होंने देखा कि यार अब महादेव जी जो है ना वो तो यज्ञ में आएंगे, हाँ। तो विजय दीदी भी खुश हो गई। अब ये इनका आगे का क्या प्लान है? और देखो माता को भी शक, हमने भी यही हाँ। कहा ना कि ये जब भी इस तरह, क्योंकि अब इनको हम शुरू से जाहिर बात- देखते नहीं। हाँ, माता जी ने भी बोला कि फिर आप मानत करने के लिए तो कोई चाल नहीं चल रहा है। मुझे तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तो मुझे भी लामे भी वही लग रहा है यार जाहिर बात है, ये जिस जब तरह- विजय दीदी और इन दोनों ने मिलके प्लान बनाया है, तो क्योंकि दोनों कोई सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे, तो हाँ, यार- कोई सीधी चीज हो नहीं सकती। यार देखो, सती जी को महादेव से दूर रखना है, उसके लिए अभी तो इनकी विदाई हुई नहीं है। जिस पर तरह यार देख, ऋषि जी दूर- भी कह रहे थे दूर कि रखना की बात नहीं, अब तब बर्बाद करना है। हाँ, मेन पार्ट है विजय, चाहे वो दक्ष जी का एम हो क्या अलग करना है, हाँ। वो के अलग है, लेकिन विजय दीदी का मेन एम है कि इनको हमने सत्ती को मैंने बर्बाद करना है, हाँ। क्योंकि इसकी वजह से मैंने बहुत मत- अपमान अपना से हाँ, मुझे प्यार मत- नहीं मिला। प्यार नहीं मिला, बस वो इस चीज को भूखे। बाकी बिल्कुल। ऋषि जी भी यही कह रहे थे। हाँ, वही ना। तो क्या- अब आगे देखते हैं यार, आगे होता होता है है क्या? क्या। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय।